हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो में पूरा के पूरा मैं हिंदी में बात करेंगे और पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। और जो बात करेंगे कि कमेंट जो मुझे कमेंट आ रहा है कि प्रॉब्लम के बारे में, मशीन के बारे में, वो हर चीज़ का, हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और एक बात देखिए, अभी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात 10 बजे है। आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग, अभी रात 10 बजे है। क्योंकि दिन में वीडियो बनाने से क्या है कि बाहर का जो साउंड है वो ज़्यादा आता है, इसलिए मैं बराबर से आप लोग से बात, मतलब वीडियो में बात नहीं कर सकते, इसलिए मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो थोड़ा एडजस्ट करके आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तब जाके समझ में आ जाएगा। और आप लोगों का जो जिस का जो कमेंट है, वो हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले जो कमेंट आता है कि सर धागा बहुत ज़्यादा काट होता है, ये जो धागा है, धागा बहुत ज़्यादा काट होता है, तो इसके रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में देखिए हम फिल्म फिट करके रख दिया हूँ। तो अभी मैं इसके बारे में मैं नहीं बताएंगे, वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि अभी मैं मशीन ऑन करेंगे तो साउंड आएगा और मैं बराबर से आप लोग को समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे दूसरा जो कमेंट है वो बारे में बता देता हूँ। नीडल जो सब लोग बोलते हैं सर नीडल कौन सा यूज़ करते हैं आप? देखिए नीडल 14 नंबर यूज़ करते हैं। मैं आप लोग को दिखा दूँ। अब कंपनी अगर बोले तो ऑर्गन कंपनी का नीडल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा जो कंपनी है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये नीडल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 14 नंबर नीडल कैसा होता है आप लोग को मैं एक निकल के दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देख सकते हैं ये राउंड रहेगा पीछे में, ठीक है, ये पीछे में राउंड रहेगा। ये देखिए ये 14 नंबर है, ये 14 नंबर नीडल है। आप लोग को देखो 90 लिखा है, ठीक है, 90 यानी 14 नंबर नीडल है, ठीक है। इस तरफ से आप लोग देख सकते हैं 19, ठीक है। ये 19 नंबर नीडल आप लोग को यूज़ करना है, 90, ठीक है। और इस तरीके से ये नीडल यूज़ करना है। और दूसरा जो कमेंट आता है कि सर जो अब नीडल में स्प्रिंग लगाता है, वो स्प्रिंग क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग देखिए, ये स्प्रिंग जो ये है स्प्रिंग, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, ये स्प्रिंग हम यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग के बारे में अगर आप लोग को लगाना है नीडल में, तो इसके लिए वीडियो है, तो वो वीडियो का जो लिंक है मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहीं से जाके देख सकते हैं स्प्रिंग किस तरह से बनाना है। और स्प्रिंग क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादा धागा काट होने से लगाते हैं। और दूसरी बात, जब कपड़ा मोटा होता है, मतलब जो कपड़ा है वो मोटा होने से हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग, ठीक है, नहीं तो स्प्रिंग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो और भी जो कमेंट आता है, वो कमेंट आता है कि सर जो मशीन, नया मशीन है, जाम ज़्यादा होता है, मतलब टाइट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को क्या करना है। देखिए आप लोग को इधर एक होल दिख रहा, ये होल, ये दिख रहा, ये पहले 2 होल है। इधर ये होल में तेल डालना है, और तेल कौन सा डालना है, कोकोनट ऑयल डालना है, कोकोनट ऑयल। ये होल, दूसरा ये होल, ये देखिए इधर में थोड़ा ज़्यादा और नीचे में इधर में थोड़ा ज़्यादा, ये 2 जगह थोड़ा ज़्यादा डालना है। और उसके बाद ये जो है इसके हर जगह पर, मतलब ये जगह में डालना है, इधर ही डालना है, ठीक है, ऊपर में डालना है, ये 3-4 जगह में डालना। और साइड में इधर ही एक जो नीडल रॉड है, नीडल रॉड आप लोग को दिख रही है, नीडल रॉड में भी तेल डालना है। उसके बाद ये जो 2 होल है, इसमें 1-1, 2-2 बूंद करके डालना है। और तीसरा देखिए ये जो बड़ा होल आप लोग को दिख रहा है, बड़ा होल, इसमें कभी भी तेल नहीं डालना, ठीक है। इसके बाजू में जो छोटा होल है, इसमें तेल डालना है, इसमें तेल नहीं डालना, समझ लिए, इसमें तेल नहीं डालना है, इसको खोलो जैसा, ठीक है। इसमें कभी भी तेल नहीं डालना, क्योंकि इसका अंदर चेन रहता है, तो तेल डालने से चेन ज़्यादा बहुत जल्दी काट हो जाएगा। और ये देखिए चक्का के इधर ही एक होल रहता है, ये होल में भी आपको तेल डालना है, इधर में भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। और 1 घंटा छोड़ के आप लोग को तेल डालना है फ्रेंड्स। और एक बात बता दूं, से जो धागा ज़्यादा काट होने का जो बात आप लोग कर रहे थे, ये देखिए जैसे ये मैं मशीन ओपन किया हूँ, 1 मिनट आप लोग देखिए, ये मैं ओपन किया हूँ, ठीक है। नीडल जो लगाने का जो तरीका है, और एक चीज़ बता दूँ, ये जो है ना, एक काट पीस इधर रहेगा स्ट्रेट, ये एनी टाइम सामने की तरफ रहेगा, ठीक है। और एक इस तरह से काट हुआ है, वो पीछे रहना है, ठीक है। ये नीडल को ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिएगा। और जो धागा काट होता है 2-3 रीजन से भी काट होता है। ये जो सेटल है, सेटल परफेक्ट अगर सेटिंग नहीं किया तो नीडल काट होने का, धागा काट होने का चांस रहता है, ठीक है। नीडल को सेटल को अच्छा से फिट करना है, ठीक है, सेटिंग करना है। तो इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो है, वो वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसी में से आप देखकर सेटल को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं सेटल नहीं बता सकता, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और फ्रेंड्स अभी जो कमेंट आता है, और भी जो कमेंट आता है कि सर मोटर यूज़ करने का जो तरीका है, स्लो स्पीड, वो चीज़ बताइए थोड़ा। तो देखिए मोटर का मैं एक फ़ोटो साइड में दे देंगे। ये मोटर, बड़ा वाला मोटर, ये मोटर अगर यूज़ करना है तो आप लोग को क्या करना है, आपको अपना पाँव से कंट्रोल करना पड़ता है स्पीड को, ठीक है। और एक जो फोटो में साइड में दे देंगे, ये फोटो को अब देख लीजिएगा। ये फोटो का जो मोटर है, ये मोटर का जो स्पीड है वो मिनिमम आप लोग को रखना है
12 मतलब 12 से 15 के अंदर, 12 से 15 के अंदर रखना है। 12 रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं या 15 रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि स्पीड आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। नया है ना, न्यू है इसलिए। अब देखिए और एक जो कमेंट है, पेपर, कैनवास पेपर कौन सा यूज़ करते हैं सर? देखिए कैनवास पेपर में ये पेपर यूज़ करते हैं, इसको ये आयरन पेपर है, मतलब ये एक साइड में शाइनिंग रहता है, ठीक है, एक साइड में शाइनिंग रहता है और दूसरा साइड में शाइनिंग नहीं रहता है। तो हम जो शाइनिंग जो है वो इस तरह से रख के इसके ऊपर कपड़ा रखते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ओपन किस तरह से करना है, इसको कांची से सीजर से काटना पड़ेगा, मतलब लगाने को काम हो जाने के बाद कांची से करना पड़ता है। और एक जो कैनवास पेपर है वो मेरे पास अभी नहीं है, वो पेपर मतलब पेपर के जैसा है, वो लगाने के बाद काम करने के बाद आप ऑटोमेटिक आप लोग फाड़ सकते हैं, ठीक है। अभी फ्रेंड्स और एक बात, जो कैनवास कोई कमेंट करता है कि सर कैनवास लगाना ज़रूरी है या नहीं, ठीक है, ये बात भी पूछता है। देखिए मैं अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो मतलब थ्रेड के बारे में, जो धागा क्यों ज़्यादा काट होता है। कभी कभार कैनवास नहीं लगाने से ज़्यादा काट होता है, और कैनवास नहीं लगाने से क्या प्रॉब्लम होता है, कपड़ा जो है कपड़ा पूरा फाड़ देता है, ठीक है, कपड़ा ख़राब कर देता है। इसलिए कैनवास लगाने से आपका सिलाई भी, स्टिचिंग भी अच्छा रहेगा और कपड़ा भी नहीं फटेगा। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को धागा क्यों ज़्यादा काट होता है। एक तो सेटल के प्रॉब्लम से भी होता है, और दूसरा देखिए ये जगह पर अगर ये जो है ना, ये दिख रहा है, इधर ही अगर कभी कभार काट हो जाएगा ना थोड़ा बहुत तो भी होता है, लेकिन अभी नया है, ये बराबर रहेगा। अगर आप लोग की और एक चीज़ जो बता रहा हूँ, अगर कभी आप लोग का नीडल जो है काट हुआ, मतलब डैमेज हो गया, टूट गया है, तो समझ लीजिए ये जो आप लोग को मार्क दिख रहा है ना, ये तो आप लोग जो नया जो इसका नीडल काटा है उसका इधर ही मार्क रहेगा। यानी ये साइड में अब ऐसे इस तरीके से हाथ उंगली से देखोगे तो अटकेगा, तो यानी नीडल काटने के बाद इधर ही जो अटक रहा ना, ये चीज़ को आपको, ये जो सीरीज पेपर है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो पेपर है आप लोग दिख रहा, ये पेपर से ये चीज़ अंदर का ये मतलब अच्छे से सान कर लेना है, तब जाके धागा काट नहीं होता। नहीं तो अगर किसी का नीडल टूट गया है ना, तो वो इधर ही अंदर में जाके एक इस तरीके से आप लोग हाथ से देख सकते हैं, तो कट 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 कर नजर आएगा, तो उसकी वजह से भी धागा ज़्यादा काट होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्योंकि नया है, आप लोग काम कर रहे ना, तो क्योंकि मोटर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से ये जो नीडल है ज़्यादा काट हो रहा है। काट होने की वजह से इधर ही जाके मार्क हो जा रहा, मार्क होने की वजह से आप लोग का धागा ज़्यादा काट हो रहा है, ठीक है। ये समझने की कोशिश करें। ये चीज़ को ये पेपर से इसको अच्छे से घस के रेडी कर लेना है। पहले ये निकाल लेना है, प्लेट को बाहर निकल के तब जाके अब करना है। इसके ऊपर से नहीं करना, फिर भी ये जो है इसका ये जो है ना, ये फिर सेटल के अंदर घुस जाएगा, तब जाके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सेटल को बाहर निकल के, ठीक है। अब मैं दिखाएंगे काम करके, मतलब किस वजह से, और एक जो वजह है वो किस वजह से धागा काट होता है, ठीक है। मशीन को किस तरह से आप लोगों ने मतलब यूज़ करते, कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ मैं बता देता हूँ, तो देखते रहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और एक कमेंट मुझे याद आया कि धागा किसी का, ये जो बॉबिन धागा है ना, ये बराबर से नहीं आता, किसी का लूज आता है, किसी का टाइट आता है, किसी का ये जो बॉबिन धागा ऊपर आ जाता है, किसी का एकदम मतलब आता ही नहीं है, ठीक है। ये एक देखिए, ये जो है ना, ये देख रहे, ये टेंशन, अगर नीचे का अगर आप टाइट दिया तो ऊपर का टाइट देना, अगर नीचे का लूज दिया तो ये भी लूज देना है, ये भी लूज देना है, ठीक है। नीचे अगर ये नीचे का बॉबिन जो है, बॉबिन अगर लूज किया तो ये भी लूज करना है, अगर बॉबिन टाइट किया तो ये भी टाइट करना है। तो हमेशा आप लोग को क्या करना है, ये थोड़ा लूज रखना है, ये बॉबिन जो है, बॉबिन हमेशा थोड़ा लूज रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना, थोड़ा लूज रखना है। और ये चीज़ को मतलब अंडरस्टैंडिंग करके इधर से ऊपर से आपको मतलब एडजस्टमेंट करना है, लूज करना है या टाइट करना है, इधर से करना है, इधर ज़्यादा उंगली मतलब हाथ नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे काम करना है। तो और एक बात, मैं एक ही हाथ से बनाएंगे वीडियो, मतलब काम बनाएंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं ये पेपर को निकाल देता हूँ, निकालने के बाद मैं काम बनाएंगे, मतलब डिज़ाइन बनाएंगे, और धागा किस वजह से कटता है वो हर चीज़ आप लोग को बता देंगे। चलिए मैं मोटर को ऑन करता हूँ, ठीक है। मोटर को ऑन किया, आप देखिए मैं ये काम बना रहा हूँ, देखिए ये कब मतलब अंदर कुछ हम पेपर नहीं डाला है, ठीक है। ये आ गया, समझ में आया, ये थोड़ा थोड़ा फाट रहा, लेकिन अगर ये में पेपर डालेंगे ना, ज़्यादा नहीं फाटेगा, मतलब बहुत खूबसूरत फिनिशिंग भी आएगा। और एक चीज़, जो धागा काटने का जो रीज़न जो मैं बताने वाला था वो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे मोटर बहुत जो आप लोगों ने जो कमेंट किया था कि धागा ज़्यादा काट होता है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। जो जैसा समझिए, मैं मोटर ऑन करेंगे, मोटर बहुत ज़्यादा स्पीड है, समझिए, आप लोग को माइंड में रखिए कि मोटर बहुत ज़्यादा स्पीड है। आप लोग पाँव रखा तो बहुत स्पीड से चल गया, तो कैसे कट होता है। देखिए ये मैं मोटर को ऑन किया, ऑन करना, मोटर स्पीड है, मैं पाँव दबाया, दबाने के बाद देखिए एक जगह में, देखिए एक जगह में हो गया ना, एक जगह में ज़्यादा स्टिचिंग जब एक जगह में गिरता है तब जाके आपका जो नीडल टूटता भी है और धागा काट ज़्यादा होता है एक जगह में। देखिए कैसे गिट्टी हो जा रहा, समझ में आ रहा है।
और अगर आप लोगों ने मशीन को स्लो चलाए, ऐसा स्लो चलाएंगे और हाथ को अच्छा से मतलब खींचेंगे तो धागा काट नहीं होगा। ठीक है, जब एक ही जगह ज़्यादा धागा गिरता है तब जाके मतलब नीडल काट होता है और धागा भी ज़्यादा काट होता है। ठीक है ना, ये एक जगह में नहीं करना ज़्यादा। आप लोग को मतलब हाथ थोड़ा फास्ट करना है, हाथ को ऐसा इस तरीके से फास्ट करना है, मतलब मशीन जिस तरह से चल रहा है आपका हाथ को उस तरह से चलाना है। ठीक है, अब कैनवास रख के मैं थोड़ा काम आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं मैं कैनवास रखा हूँ। ठीक है, कैनवास लगाया। अब कैनवास लगाने के बाद ये देखिए सिलाई में करेंगे स्टिचिंग। ये जो स्टिचिंग है, इसका जो फिनिशिंग है ये बहुत अलग है, मतलब खूबसूरत स्टिचिंग आता है। ठीक है, ये जो स्टिचिंग ये भी अच्छा है, लेकिन एक कपड़ा जो है ये फाड़ दे रहा, कपड़ा थोड़ा थोड़ा फाट जाएगा। ठीक है, अगर ये मोटा कपड़ा है, अगर पतला कपड़ा रहता तो ये फाट जाता है। ये मोटा कपड़ा है, लेकिन इधर भी कोई फटा नहीं है। ठीक है, ये अच्छे से स्टिच आया। तो आप लोग को हाथ किस तरह से चलाना है वो चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब मशीन को मैं मोटर को इस तरह के चला रहा हूँ तो आपको हाथ भी इस तरीके से जाना है। ठीक है, और अभी से आप लोगों को क्या करना, अभी डिज़ाइन नहीं बनाना है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, अभी जब जो काम सीख रहा है डिज़ाइन बनाने के चक्कर में ना पड़े। आप लोग को जो काम सीखना है जीरो स्टिच, ये जो जीरो स्टिच है ना, ये जीरो स्टिच से हाथ से इस तरीके से ये चीज़ को सबसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करें हाथ से। ये देखिए जीरो स्टिच, ये जो जीरो स्टिच है बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि आप लोग का हाथ जो है वो क्लीन हो जाएगा और जल्दी आप लोग काम भी सीख सकते हैं। अभी डिज़ाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सब समझ में आया है। समझ में आया है। ठीक है, ज़्यादा जब मोटर स्पीड चलेगा इधर ऐसा गट्टे गट्टे हो जाएगा, समझ देख रहा, तो इस वजह से भी आप लोग का नीडल काट होगा और धागा भी काट होगा। और पेपर नहीं लगाने से ऐसा मतलब होल आएगा, डैमेज हो जाएगा। और पेपर लगाने से इतना अच्छा खूबसूरत स्टिचिंग आएगा। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग काम सीखने के लिए आपको जीरो स्टिच से ये वाटर स्टिच इसको करना है राउंड। ठीक है, ये सीखना है और हमेशा मशीन को स्लो चलाना है, हाथ को थोड़ा फास्ट करना है, बस इतना ही है। और मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ लूज टाइट करना है, इधर से कीजिएगा, ज़्यादा मतलब बॉबिन केस में हाथ देने की ज़रूरत नहीं है। और सेटल के बारे में जो है वो चीज़ आप लोग के लिए मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो वहीं से आप लोग देख लीजिएगा और सेटल आप लोग ईजी से बना सकते हैं। और दूसरा कुछ कमेंट रहा तो ज़रूर मुझे कमेंट करें ताकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो नया है ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। फ्रेंड्स, और एक कमेंट था, वो कमेंट ये था कि सर मेरा नीडल काट हुआ है, लेकिन काट होने के बाद अभी नीडल लगाया लेकिन स्टिच नहीं पकड़ता है। नीडल लगाया लेकिन नीडल मतलब स्टिच मतलब सिलाई नहीं पकड़ता है। तो ये एक वजह है, क्योंकि नीडल जब काट होता है, काट होने के बाद ये जो नीडल रॉड है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा चला जाता है। इस वजह से नीडल लगाने से बराबर से बॉबिन धागा को मतलब पकड़ नहीं पाता। ठीक है, पकड़ नहीं पाता, इसलिए सिलाई नहीं होता। तो ये चीज़ को आपको निकालने के लिए मतलब नीचे करने के लिए क्या करना है, क्या करोगे, पहले ये चीज़ को जो है ये ऊपर कर लेना है, पहले पूरा के पूरा ऊपर करना है, चक्का घुमा के ऊपर करने के बाद जैसे ये बॉबिन केस है, ये बॉबिन केस इसका अंदर डाल देना है। ठीक है, एक मिनट, ये बॉबिन केस इसके अंदर डाल देना है अच्छे से। देखिए, डालने के बाद ये जो चीज़, ये जो चक्र है, चक्का आप लोग को दिख रहा है, चक्का को घुमाना है, ऐसे इस तरीके से घुमा लेना है, एकदम घुमा के एकदम नीचे की तरफ आ जाना है। देखिए, नीचे की तरफ आ जाना है, एकदम नीचे। ठीक है, एकदम नीचे आ गया। आने के बाद आप लोग को देखना है ये पूरा लास्ट आया, अभी मैं घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और एक बार मैं बता देता हूँ, पहले ये जो चक्का घुमा के नीचे की तरफ आना है, आने के बाद ये लास्ट है, अभी घुमाएंगे चक्का तो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो जगह है इधर जाके देखना है, थोड़ा सा गैप रहेगा, आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाएंगे एकदम पास दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा गैप रहेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा एक बाल के जैसा बराबर गैप रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ हिलेगा, इतना ही है। अगर नहीं हिला तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा नहीं हिला तो भी ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं हिलना, मतलब टाइट नहीं होना, हल्का अगर टच हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर ये चीज़ अगर ऊपर रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, इधर ये देखिए, ये घुमाने का टाइमिंग ऊपर के साइड में ये होल दिख रहा है आप लोग को, इधर ही एक स्क्रू है, ये स्क्रू को आपको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद आप ये चीज़ को थोड़ा सा ऐसा करके मतलब स्क्रू ड्राइवर से इसी तरीक़े से, देखिए इसी तरीक़े से, इस तरीक़े से थोड़ा सा नीचे कर देना है ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसका साथ साथ बराबर है।
इसका साथ है, ठीक है। थोड़ा सा गैप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गैप रखना। और ये जो स्क्रू है इसको लूज़ करके ये चीज़ को इधर से नीचे कर लेना है। उसके बाद ये स्क्रू को फिर टाइट कर देना है, ठीक है। टाइट करने के बाद उसके बाद आप नीडल लगा सकते हैं, सुई को लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को बराबर स्टिच आएगा, ठीक है। और जो मेरा चैनल पर जो नया है जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से और भी कुछ कमेंट रहा तो कुछ कमेंट रहा आप लोग बात कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग का हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है।